आज फिर से हम मैथ सीरीज का दूसरा डे है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर जो है, इसमें मान सारणी निकालने का अपने तौर तरीका बताएंगे, कैसे मान सारणी को निकालना है और किस आधार से इसको भरना है। ये इस टाइप से हम बताएंगे जो आप इन्हें याद किए और भी इसको आप याद कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ मान हम लिख दिए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस। यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90, 0 से लेकर 90 तक के मान को निकालने को सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे। साइन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं। 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं, उसमें 4 से भाग करते हैं और उसके ऊपर रूट लगाते हैं। उसके ऊपर रूट लगाते हैं इस साइन के वैल्यू निकालने के लिए, उसके ऊपर रूट लगाते हैं और रूट से जो बाहर वैल्यू आता है वो प्रत्येक का मान है। ये 0 का मान हो गया, ये 30 का मान हो गया, ये 45 का मान हो गया, ये 60 का मान हो गया और ये 90 का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 मान कैसे आएगा, जब 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 ही हमको प्राप्त होगा, 0 आएगा। जब 1/4 को जब रूट से बाहर निकालते हैं, 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 हमको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग है। ठीक है, जब इसको मान काटेंगे तो इसका मान वो कट जाएगा, 2 बचा, इसका मतलब हुआ कि रूट 2 हमको बाहर निकलेगा नहीं। ये 45 के बराबर हो जाएगा 1/√2, 1/√2। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये √3 नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटेगा, रहेगा। ये 4 जो है बाहर निकल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 और इसका मान कट जाएगा पूरा, तो रूट का मान 1 जो होता है 1 के मान के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, देखिए साइन का मान है, साइन का मान निकाले हैं। साइन का मान कैसे निकाले हैं, तो क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखे हैं और उसमें 4 से डिवाइड किए हैं, उसके ऊपर रूट लगा दिए हैं। रूट लगाने पर जो वैल्यू निकाला गया यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ देखेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान लगा 1। अब आगे चलेंगे, आगे आपको कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइन का अपोजिट जो भी है उल्टा मान लिख देंगे। उल्टा मान लिखेंगे, इसमें लिखेंगे साइन 90 के वैल्यू 0 वाला में डालेंगे 1, साइन 60 के वैल्यू 30 वाला में डालेंगे 3/2 और 45 के वैल्यू जो होगा दोनों में सेम ही रहेगा। 60 के वैल्यू इधर वाला में जाएगा 3/2 और इधर आएगा तो हो जाएगा 0। ये कॉस का मान हमको निकल गया। जब कॉस का मान निकल गया तो हमको टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। दोनों मान को ऊपर नीचे बैठाएंगे, उसका मान जैसे 0 डिग्री का मान निकालते हैं, जैसे 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन 0 वाला मान लेकिन 0 और 0/1, 0/1 तो 0 ही आ जाएगा। 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही रह जाएगा, इसमें 0 हो गया। और 30 का मान निकालना है, तो 30 का मान निकालने के लिए दोनों को ऊपर नीचे करेंगे, 1/2 और फिर √3/2। तो जब दोनों को काटेंगे तो √3 मतलब 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3। अगर 45 के वैल्यू निकालना हो, 45 का मान, तो 45 वाला ऊपर नीचे करेंगे 1/√2 तो भाई 1/√2। जब दोनों काटेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फिर 60 का मान निकालना हो, तो 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे पहले करते आ रहे हैं, ऊपर नीचे साइन का मान ऊपर लिखेंगे, कॉस का मान नीचे लिखेंगे, ये दोनों कट जाएगा तो हमको √3 प्राप्त होगा, इसमें √3 होगा। ठीक है, जब 90 का मान निकालेंगे, जब 90 का मान निकालना हो तो 90 का मान, साइन 90 का मान डाल दो 1/0। तो जब 1/0 हम यहाँ लिख दिए, अपरिभाषित का मतलब होता है जब किसी अंक में शून्य से भाग दिया जाए, जब किसी अंक में शून्य से भाग दिया जाए, अंक जो भी हो, जब उसे शून्य से भाग देना हो तो हमको अपरिभाषित उसको मानेंगे। तो मानेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित का सिंबल ये होगा। ठीक है, इसको मानेंगे क्या, अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ हमको अंक को शून्य से भाग देना कर रहा है ना, तो इसका मान जो हो जाएगा अपरिभाषित। अब चलते आगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये चीज मैं जाते हैं बताते हैं हम लोग को, यहाँ सीखिए, यहाँ आपको सीखिए इस साइन का अपोजिट कॉसेक कैसे होता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। देखिए जैसे टेन में चलते हैं तो लिखेंगे टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा जो होता है 1/cot, आगे पढ़ना पड़ेगा ये चीज फॉर्मेट हो, 1/cot होता है, तो 1/cot लिख दिए। तो टेन वाला जो भी मान होगा, 0 का मान निकालना हो, 0 डिग्री का मान, तो 1/cot करेंगे। जब 1/cot करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए 1/cot करेंगे ना, चलिए पहले साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। साइन उल्टा हो जाता है कॉसेक, साइन उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक का मान होता है सॉरी कॉसेक का मान होता है 1/sin, 1/sin, 1/sin होगा। तो 1/sin का मान क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है, 1/sin होता है, मतलब कॉसेक का मान निकालना हो तो 1/sin लिखेंगे और 1/sin का मान जो भी मान आता रहेगा उसको डालते रहेंगे, उसका वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा।
देखिए अगर जीरो का मान निकलना है कोसेक का तो 1 है, अच्छा हम जीरो का मान डाल देते जीरो। और यहाँ पता है जब किसी अंक में जीरो से हम भाग करते हैं उसका मान क्या होता है अपरिभाषित। तो क्या लिखते हैं अपरिभाषित, इसको लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, जब अगर हम 30 का मान निकालेंगे तो 1/sin करते हैं, 30 वाला 1/sin करेंगे 1/2, 1/2 ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 2 इसमें क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। जब 45 का मान निकालेंगे तो 45 का मान निकालने के लिए वही चीज करेंगे 1/sin, और 1/sin के 45 वाला में जो भी मान रहेगा 1/2 ये रूट ऊपर चला जाएगा, इसका मान हो जाएगा √2। जब हम 60 का मान निकालेंगे तो 1/sin करते हैं, और 1/sin करने का मतलब हुआ sin 60 का उल्टा करेंगे 1/2 3/2 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 हो गया। और 90 का मान निकालेंगे तो 90 वाला में होता है क्या 1/sin, और 1/sin का मतलब हो गया क्या 1 में sin 90 का मान 1 का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए इसका मान 2/2 और इसका मान हो गया 1। अब इसी का अपोजिट जब हमको सेक में चलना है तो सेक को उल्टा कर देंगे, या हम कॉस को उल्टा इसी तरह से कर सकते हैं, कॉस उल्टा, या इसमें हम इसी का मान कर देंगे, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया क्या 2/3, इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 2, और ये हो गया अपरिभाषित, हो गया अपरिभाषित, ये हो गया सेक का मान। और जब हमें कॉट का मान निकालना हो तो कॉट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं प्लेन का उल्टा करते हैं, ऐसा लिखेंगे जो मान उधर से लिखेंगे उसमें से लिखेंगे अपरिभाषित √3 1 1/√3 और इसमें हो जाएगा 0। इस तरह से मान को निकाल के पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों को छोटा सा प्रयास करना है, घर पे इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिए कॉपी पर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मेट जो है आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, इसी फॉर्मेट के आधार पर इसमें जो है कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन कुछ मिलेगा जो इसी आधार पर बनेगा। इस चैप्टर जो पूरा आधारित इसी सारणी पर, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, दिमाग में बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है जो भी क्वेश्चन है बनाने में आप लोगों को कठिनाइयाँ नहीं होगा। आप वहाँ पर मान को देख नहीं सकते, बिना देखे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जब प्रश्न हल करना हो प्रश्न हल करने वाले में चलेंगे, कैसे हल करना है। जब मान सारणी करने आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है कि थीटा का मान अगर दे दिया हो कुछ भी, चाहे 30 हो 45 हो 60 हो 90 हो 0 डिग्री कुछ भी मान हो, उस आधार से उसका मान हम निकाल रहे हैं। मानते हैं कि क्वेश्चन ए को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पता थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है 2 cos थीटा का मान क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए थीटा का मान क्या डालेंगे 2 cos 30 डिग्री, और 2 cos का मतलब हुआ 2 गुना 2 जो इसके साथ गुना में है, और cos 30 का मान डालेंगे तो √3/2 जब इसको काटेंगे तो इसका मान होगा √3, ठीक है। क्या मान होगा √3 होगा, ठीक है। इसके स्थान पर और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, थीटा का मान 30 हो 45 हो 90 हो, ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे सकते हैं √3/2 21 डिग्री मतलब किसके मान के बराबर, ऑप्शन दे देगा आपको cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, ठीक है, या tan 30 डिग्री। तो इसका मान जो या तो हमको sin का मान होगा, sin थीटा का मान होगा, या cos थीटा का मान। लेकिन इसमें देखेंगे कि कितना डिग्री में, तो 60 डिग्री में होगा या 30 डिग्री में होगा, ये चीज ध्यान देना है। ये चीज जब इसमें पढ़े हैं तो याद होगा कि sin 60 का वैल्यू जो होता है 3/2 होता है, और cos 30 का मान होता है 3/2 होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था। जो पहला स्टेप है इस आधार में क्वेश्चन अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, अधिकांश पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा का मान 45 डिग्री। अब देखिए वही क्वेश्चन से घुमा कर दिया है, tan थीटा का मान 45 डिग्री है तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए tan थीटा का मान पता है, tan थीटा का मान 45 डिग्री है, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 45 के वैल्यू जो होता है वो 1 का मान होता है। कितने का मान होता है 1 का मान होता है। देखिए tan 45 का मान जो होगा 1 का मान होगा, tan 45 पूछे और 45 पूछे, ठीक है, उसका वैल्यू जो है 1 के मान के बराबर होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर कुछ आपको दे दिया दूसरा टाइप में कि क्वेश्चन 2 अल्फा का जगह पर बीटा हो, थीटा हो, ए हो, बी हो, और वहाँ उसका मान दे दिया, तो 2 अल्फा के वैल्यू आपको 90 दे दिया, ठीक है। तो आपको sin अल्फा पूछे, cos अल्फा पूछे, tan अल्फा पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे इसको 45 में हो गया, ये अल्फा का मान हमको 45 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे मान पूछा किसका है, तो sin अल्फा क्या करना है, sin अल्फा लिखेंगे sin 45। जानते हैं कि sin 45 के वैल्यू 1/√2 होता है, sin 45 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। इस आधार पे आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है और दे सकता है आपको थीटा का मान, बी का मान, ए का मान, तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और बताते हैं और चौथा टाइप ये टाइप हो गया। चौथा टाइप में देखिए कुछ मान दे देगा कि आप 10 गुने cosec sin जोड़ cos इसका मान निकाले, उसका थीटा का मान दे देगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में है कहता है tan 60 डिग्री गुने में cos
30 डिग्री। इसका मान निकालें, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि tan 60 का मान और cos 30 का मान डाल देना है, दोनों को जो मिल गया उसको गुना करके लिख देना है। tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान देखेंगे तो √3 होता है। उसके बाद देखेंगे cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। देखिए आप इसको गुना कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, बच्चा कहाँ पूछता है, डायरेक्ट से गुना कर देगा, पता नहीं कि जब √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना हमको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं, इसके बटन में कुछ नहीं, एक डाल दो, गुना कर दो इसको। गुना करेंगे तो बटन में 2 का 2 ही रहेगा, √3 गुने में √3। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त कितना होगा, 3, मतलब √3 किया 9, और √3 किया 9 का मतलब हुआ, इसको खंड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो क्या आएगा, 3 गुने में 3, रूट के अंदर में बटा में 2 बराबर 3/2। इसका दोनों जो हमको प्राप्त होगा 3/2 प्राप्त होगा। डायरेक्ट अगर √3 को बराबर से गुना करते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे तब वो 3 ही प्राप्त होता है। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट 3/2। ये बताएं आपको समझने के लिए कि जब दोनों को गुना करेंगे तो रूट अंडर में है, तो दोनों रूट अंडर गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 9। और जब 9 को खंड करेंगे तो आएगा कितना, 3 गुने 3, जब बाहर निकालेंगे 2/2। या ऐसे भी कर सकते हैं, √3 गुने √3/2, जब बाहर निकालेंगे ये कितना, 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इस टाइप का है, इसको भी सॉल्यूशन करके बताते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए कैसा है, इसमें मान दिया हुआ cos 30 डिग्री तो 1 + tan² 30 डिग्री। इसका मान कहता है निकालने के लिए, इसका मान निकालना है। देखिए cos 30 का मान कितना होगा, क्या लिखेंगे, cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू 1 + tan 30 का मान डालेंगे तो 1/√3 ऐसा करता होगा, इसको कर दो, √3/2 इंटू हो जाएगा ये 1 जोड़ 1/3, इसका दिन का जोड़ हो जाएगा √3/2 गुना में है तो गुना कर दीजिए, गुना है 3 1 4/3। इसको करेंगे तो √3 गुने में 4 और बटे में हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब 4√3/6। इसका जो मान प्राप्त होगा 2√3/3 कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 2√3/3। ठीक है, अगला है देखिए, इसमें इस स्टेप का और क्वेश्चन आपको दे सकता है। इस स्टेप का इसको सॉल्यूशन इसी टाइप से करना है, जोड़ का चिन्ह आएगा तो जोड़ेंगे, घटा का चिन्ह आएगा तो घटाएंगे, गुना का चिन्ह आएगा तो गुना करेंगे, जो भी चीज करना हो लिखना है। छठा में है, छठा स्टेप में देखिए कहता है बी का मान दे दिया है, कितना 30 डिग्री, इसमें सीधे करना है, कुछ मान दे दिया होगा उसको सीधे करना। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ जब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फॉर्मेट होता है कुछ 1 + tan² थीटा का मान होता है sec²। हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते थे sec², और sec² का मान क्या होगा, 30 में है तो sec 30 का मान जो भी होता है वहाँ पर डालते और दोनों को गुना करते तो हमको वैल्यू इतना प्राप्त होता है। लेकिन अगले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर फॉर्मेट है, फॉर्मेट को लिखना होगा। फिलहाल चलते हैं इसमें, देखिए 6 में 1 घटा cos b इंटू 1 जोड़ cos b, अब बटन में कितना हो गया, 1 घटाओ sin b इंटू 1 जोड़ sin। देखिए a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b इंटू a + b का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b। इसका फॉर्मूला जो होता है a² घटाओ b², इसी फॉर्मेट पर है ये। क्या बैठाएंगे इसको, 1 घटाओ cos² b, नीचे में 1 घटाओ sin²। हम इसको यहाँ मान नहीं रखेंगे, यहाँ पर अगला चैप्टर में चलेंगे। इसका फॉर्मेट 1 घटाओ cos² a, इसका मान होता है sin², अब 1 घटाओ sin² a, इसका मान होता है cos²। इसको चेंज कर दीजिए, ये हो गया sin बन गया sin b, ये बन गया cos b। और जब दोनों फॉर्मेट हो तो पीछे हम लिखे हैं tan का मान क्या था, tan का मान था tan थीटा का मान sin थीटा और बटे में cos थीटा। अब किसका मान, ये tan का मान हो गया तो tan² b, और tan² b मतलब b के वैल्यू कितना था, 30 डिग्री। 30 का मान डाल दीजिए 1/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, हमको tan 30 का मान प्राप्त होगा, 1/3 हमको मान प्राप्त होगा इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन उसी टाइप का है, मान रखना है उसमें और सॉल्यूशन करना है उसको। सातवां क्वेश्चन में थीटा का मान दे दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारा कुछ निकल के आएगा, देखिए क्या है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। थीटा का मान डाल दीजिए 2 गुने में sin 45 गुने में cos 45। ठीक है,
इसको भी हल करने तो साइन स्क्वायर 45 जोड़ कॉस स्क्वायर 45, ऐसा कहता है मान 1 हो, मान 1 को प्राप्त करना है। देखेंगे 2 गुने में जब दोनों को मान गुना में दिखाएंगे तो साइन 45 के वैल्यू 1/2 गुने 1/2, और जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 हमको 2 प्राप्त होगा, काटेंगे तो 1। इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, मतलब LHS से बराबर हमको मिलेगा RHS, ये हमको प्राप्त होगा इसमें। ठीक है, इस आधार से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें और सारी क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बुक से। ठीक है, ये 5-7 क्वेश्चन बता है, इस आधार से क्वेश्चन के सारे चैप्टर क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए फिर से बढ़ते हैं अगले चैप्टर में।